हेलो बच्चों, तो आप लोगों के लिए सेकेंड वीडियो लेकर आ गए हैं। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख ले, तब इस वीडियो पर आना है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं जितना पढ़ाए थे। ठीक है ना, कल जो था बच्चों ये छूट गया था विषम चक्रीय यौगिक। ये क्या होता है? कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, है ना, कौन वाला? समचक्रीय के बारे में। ठीक है ना, एक चक्रीय पढ़ा था, द्विचक्रीय, त्रिचक्रीय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम चक्रीय। बस थोड़ा सा ही है, बस इसको देख लेते हैं। परिभाषा कहता है इन चक्रीय यौगिकों की बंद श्रृंखला, बंद मतलब क्लोज, क्लोज में बंद में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे हम विषम चक्रीय कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विषम चक्रीय। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बन के जगह पे कोई और आ गया। जैसे यहाँ पर हम सल्फर बना दे रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ कार्बन था, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ कार्बन था, यहाँ का, लेकिन इसके कारण ये सल्फर के आ जाने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा विषम चक्रीय। उसी प्रकार यहाँ पर इसको बोला जाता है थायोफीन बोला जाता है। क्या बच्चे बोला जाता है? ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, इसको थायोफीन बोला जाता है। और ये हमारा क्या है ना, फ्यूरॉन है। ठीक है ना, और इसमें ऑक्सीजन आ गया, बीच में कौन आया है? ऑक्सीजन आया है। और ये हमारा क्या हो जाता है? पिरिडीन होता है। ठीक है ना, इसको विषम चक्रीय। ठीक है, हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या होता है कह रहा है, इसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की स्थिति, आपसी जुड़ाव और उनके विन्यास को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे हमारे पास क्या है, C2H6 है, इसको बोलते हैं इथेन, और इसको बोला जाता है अणुसूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? अणुसूत्र। आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस आपको जानकारी होना चाहिए कि अणुसूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो जैसे मान लो यहीं पर है कार्बन, कार्बन, दो गो कार्बन है तो दो गो लगा दिए। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, तो एक इसके साथ एक एक एक, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। इसको भी देखो, एक एक एक, गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल कितना? 4 4 पुर गया। अब इसमें हाइड्रोजन लगाना है, तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, और एक हाइड्रोजन इसको, और एक हाइड्रोजन इसको। टोटल कितना हाइड्रोजन है बच्चों? टोटल 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी को बोला जाता है संरचना सूत्र। जो इस रूप में लिखा गया है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? संरचना सूत्र। अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र क्या होता है? जितना हमारे पास है ना तत्वों की संख्या होगा उसको बस नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं। जैसे कार्बन 2 था तो कार्बन 2 लिखे, हाइड्रोजन 6 था तो हाइड्रोजन 6 लिखे। तो इस तरह को हम बोला जाता है अणुसूत्र बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अब आता है कि संरचना सूत्र के प्रकार। अच्छा, इससे पहले तुम लोग को देखो, विन्यास का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। इसको हम किस तरह से अरेंजमेंट किए, ठीक है ना। आपसी जुड़ा, देख रहा सब में कार्बन हाइड्रोजन में किस तरह से आपसी जुड़ा हुआ है। एक एक शब्द का मतलब समझ लो, ठीक है ना। अब देखो, किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक, ये पूरा का पूरा यौगिक है और इसमें क्या है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये एक दूसरे क्या होंगे? अणु होंगे आपस में। से C2 हो गया, अणु के रूप में होता है। कार्बन जो होता है ये 2 के रूप में, इसको बोलते हैं अणु बोलेंगे। तो इसका क्या करना है? हमें अरेंजमेंट करना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। मतलब अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हैं अरेंज करना, है ना, व्यवस्थित करना। हिंदी में व्यवस्थित करना भी कह सकते हैं विन्यास के जगह पर। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? संरचना सूत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है संरचना
सूत्र के प्रकार। संरचना सूत्र के प्रकार, पहला होता है बंध रेखा संरचना। कौन सा होता है बच्चों? बंध रेखा संरचना, ठीक है ना, ध्यान देना। बंध रेखा संरचना जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड, है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका नाम क्या है? बंध रेखा संरचना, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर इस तरह से कहीं पर ड्रॉ किया हुआ है तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि इस जगह पर कार्बन है, इस जगह पर कार्बन है और इस जगह पर कार्बन है, यहां पर भी। कहने का मतलब अगर कहीं पर एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं तो एंडिंग पॉइंट में आपका क्या होता है? कार्बन होता है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसी को बोलते हैं बंध रेखा संरचना के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का संयोजकता पूरा करेंगे एक इसके साथ, बाकी बात 3 हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो कार्बन का जो संयोजकता होता है हम किसके साथ जनरली पूरा करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। देखो अगर एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, यानी 2 पुर गया तो 2 किसके साथ दिखा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर भी सिमिलरली, यहाँ पर भी वैसा ही होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2 इसके साथ हो जाएगा, और यहाँ पर भी CH3 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बंद श्रृंखला है, लेकिन लाइन स्ट्रक्चर, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो यहाँ पर देखो 1 2 पूरा हुआ है, 2 की कमी है तो 2 लगा देंगे। यहाँ पर भी ध्यान देना, 1 2 है तो 2 की कमी है तो 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। जैसे अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ पर इसको बराबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? बराबर होता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा दूसरा टाइप होता है इसका नाम है संघनित सूत्र, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, अब जरा ध्यान देना है। अगला हमारा पास है संघनित सूत्र, जिसको कंडेंस्ड फार्मूला बोला जाता है। इसमें बंध को नहीं दिखलाया जाता है। देखो इसमें ये एग्जाम्पल हम दिए हैं, क्या इसमें कहीं पर भी बॉन्ड को दिखाया जा रहा है? तो बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब होता है कार्बन है, अगला वाला भी कार्बन है, बॉन्ड के साथ दिखा दो, अगला वाला भी कार्बन है बॉन्ड के साथ। अब देखो इसके साथ एक जुड़ा हुआ, कितना कमी है? 3 का CH3, 1 और 2 है, कितना कमी है? 2 का CH2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? CH3। ये और ये दोनों में कोई अंतर नहीं। अगर हम बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, अगर हम नहीं दिखाएंगे, अगर इस रूप में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं संघनित सूत्र बोला जाता है। अगर कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिख देता है, इसको भी हम संघनित सूत्र कोई नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा है 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। आप क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रॉन डॉट, जिसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ पर एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक कार्बन का है और एक किसका है? हाइड्रोजन का। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह का कहीं पर भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग पहले करते थे, ठीक है ना। बस आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे, इस तरह का भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप क्या करना होगा, ये सब पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। बस नॉलेज के लिए बता देते हैं कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो हमारा जो कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। आगे की ओर पढ़ते हैं। चौथा नंबर है त्रिविम सूत्र कहा जाता है। त्रिविम सूत्र क्या होता है बच्चों? तो त्रिविम जो सूत्र होता है हमारा, त्रिविम सूत्र देखो ये हमारे मीथेन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बच्चों मीथेन है, ठीक है ना। ये रहा कार्बन है, ये डॉटेड लाइन से है इसके हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर, और ये जो है थोड़ा सा मोटा लाइन से है। इसका मतलब बता रखा है
एक्चुअली में जो होता है ये सारे के सारे 3D में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिविमीय सूत्र। जो डैश लगा हुआ है, मान लो ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये एक सतह मान लो, और इसके इधर यानी कैमरा के तरफ जो दिख रहा है वो हमको दिखेगा कि ये वाला लाइन, इसको हम बोला, जिसको वेज रेखाएं भी बोला जाता है। इस रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपको आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको नाम याद रखना है। क्या नाम रखना है? नाम याद रखना है इसको, सतह के आगे वाला। और मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर वाला को क्या बोलेंगे? सतह, सतह के पीछे, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डॉट लाइन से, डॉट लाइन से क्या कर रहे हैं? दिखा रहे, ठीक है। ये मीथेन का त्रिविमीय संरचना है। बहुत सारे कंपाउंड का हम लोग त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय सूत्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है समजातीय। इसको कभी कभी हम सजातीय के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? सजातीय के नाम से भी जानते हैं। तो देखो समजातीय श्रेणी क्या होता है? अंग्रेजी में होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। ऐसे यौगिकों का समूह होता है जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, लेकिन गुण लगभग मिलते जुलते हैं, और अगले यौगिक में एक जैसा अंतर होता है जिसका CH2 का अंतर होता है, ठीक है। एक उदाहरण देकर बता देते हैं, जैसे यहाँ पर एल्केन का हम बता रहे हैं, एल्केन श्रेणी का हम बताते हैं आप लोगों को। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे एल्केन, तो CnH2n पढ़े होंगे +2। ये किसका सूत्र है बच्चों? एल्केन का है। तो एल्केन में अगर एक कार्बन, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, n का वैल्यू 3 रखते हैं, देखो तो आएगा, एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अभी आप जान लो इस तरह से होता है CH4, ये तो आप रटे होंगे क्लास 10th में ही, इसको हम बोलते हैं मीथेन। और यहाँ पर है कार्बन की संख्या 2 रखेंगे, यानी सॉरी n की संख्या यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा, और 3 में जाए तो C3H8 हो जाएगा। अगर हम लगातार अगर दो लगातार हम क्या कर ले, किसी भी 2 लगातार परमाणु है ना, यानी एल्केन वाले का अगर हम अंतर निकाला जाए तो देखो कार्बन इधर 2 है और इधर कितना? 1 है, घटाओगे तो 1 कार्बन बचेगा। हाइड्रोजन में घटाओगे नीचे 6 है, ऊपर कितना है? 4 है, तो कितना का अंतर होगा? 2 का। तो इसका देखो कार्बन का होता है परमाणु भार 14 और हाइड्रोजन का 2 होता है, कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया? 14 हो गया। तो हर जगह पे आपको 14 ग्राम का अंतर आएगा। कोई भी सूत्र ले लो, जैसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो भाई दोनों का अंतर कितना है? 1, और ये दोनों का 6 इधर नीचे 8 है, तो दोनों का अंतर 8। ये भी क्या है? CH2 का अंतर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि समजातीय श्रेणी में मैन क्या है जो कि इसको अलग करता है, तो बोलोगे CH2 का वो अंतर है जो कि ये अलग करता है, इसको परिभाषित करता है, ठीक है ना। CH2 का जो अंतर होता है वो क्या होता है? आपको समजातीय श्रेणी में कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अल्कोहल का, ठीक है बच्चों। अल्कोहल का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? CnH2n + 1OH। सिंपल सा बात है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH मतलब अल्कोहल आएगा। देखिए मिथेनॉल, तो CH3OH को हम मिथेनॉल कहते हैं। जिस बच्चे को नहीं पता IUPAC, अभी हम जस्ट पढ़ाएंगे है ना, कुछ टॉपिक के बाद IUPAC ही चलेगा। अभी आप 10वां में पढ़े होंगे, 2 कार्बन के लिए इथेनॉल कहते हैं C2H5OH, उसी प्रकार 3 कार्बन के लिए C3H7OH क्या बोलते हैं?
प्रोपेनॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये दोनों में OH OH तो कैंसिल हो जाएगा, कार्बन में एक का अंतर है तो एक लिखे कार्बन, हाइड्रोजन में दो का अंतर है तो दो लिख दिए। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, CH2 का अंतर है। तो यहां से भी हम चेक कर सकते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप ले लो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप ले लो, उसका भी हमारा जो है ना समजातीय श्रेणी एक होगा। समजातीय श्रेणी क्या होगा बच्चों, एक ही होगा, जो कि CH2 का अंतर होगा। समझ में आ रही बात। आप चाहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, जैसे C है ना, CH3COOH, ये दो कार्बन को हो गया, इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। क्या होगा बच्चों, इथेनोइक एसिड। अब मान लो एक और ले लेते हैं, अब कार्बन की संख्या कितना ले लेते हैं, 3, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH। अब देखो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही CH2 बचेगा, जो कि हमारा क्या होता है, अंतर होगा। इसका नाम था इथेनोइक, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड होता है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है। तो देखो कहीं पर भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप में चले जाइए, आपको CH2 का ही अंतर देखने को मिलेगा। यही हमारा क्या है, अंतर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है ना, समजातीय श्रेणी। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। यहां से आपका इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ कार्बन। ये एग्जाम में आपको नहीं, बल्कि जब आप पढ़िएगा है ना, बुक वगैरह में लिखा रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो क्या होता है इसका मतलब वगैरह बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। पहले हम क्या हेडिंग लगाएंगे, डिग्री ऑफ कार्बन। देखो प्राथमिक कार्बन, जिसको हम 1 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं, जब एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बन कहेंगे। पहले परिभाषा जान लो, उसके बाद समझा देते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक कार्बन, यानी 2 डिग्री कार्बन। ठीक है ना बच्चों, जब एक कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, एक ही बार में इसका हम लोग चारों को एक ही बार में देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, तृतीयक कार्बन किसे कहेंगे, परिभाषा जान लो। जब एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। उसी प्रकार 4 नंबर होता है चतुर्थ कार्बन, जिसको हम इस तरह से 4 डिग्री कार्बन भी लिखते हैं। जब एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे हम चतुर्थ कार्बन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लेते, 2-4 क्वेश्चन भी कर लेते। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको हम इसमें चारों डिग्री एक ही साथ हम समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चारों डिग्री एक ही साथ हम लोग समझा दे रहे हैं। देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास कार्बन है ये मात्र सामने वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या इसके आसपास कोई कार्बन नजर आ रहा है? एकलौता कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अब इसको चेक करो बच्चों, तो देखो एक सामने यहाँ पर है कार्बन, एक नीचे है और एक यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम होगा 3 डिग्री कार्बन। इसको चेक करो तो देखो एक आगे से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक पीछे से, कुल मिलाकर 3, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, एक नीचे कार्बन है, एक पीछे कार्बन है, एक ऊपर कार्बन है, चारों तरफ से इसका पड़ोसी है, तो इसका मतलब हो गया 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, यहां से आगे है, एक पीछे है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो कार्बन है आगे वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है
और पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 2 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। अब इसको जरा देख लेते हैं, यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? 1 डिग्री कार्बन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक और बात बता देते हैं, जितना भी लास्ट वाला होता है ना, अंतिम वाला, सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन होते हैं। तो देखो 1 डिग्री की संख्या कितना हो गया बच्चों? इस क्वेश्चन में 1 डिग्री की संख्या 6 हो गया। 2 डिग्री की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। गिन लो, है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 1 डिग्री 6 था। 2 डिग्री गिनो, 1 है 2 है, यहाँ पर 2 ही हुआ। 3 डिग्री एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए कितना हो गया टोटल? टोटल 2 हो गया। 4 डिग्री इकलौता यहाँ पर है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन देते हैं। कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, आपको बताना है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया, डिग्री ऑफ कार्बन बताना। इसमें कितना डिग्री ऑफ कार्बन है? 1 डिग्री कितना है? यानी 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना है, कार्बन बस अपने ही जाति को खोजना। जाति समझते हो ना, कि हमारे घर के बगल में गोतिया रहता है, या जात बोल सकते हैं, ठीक है ना, हमारे ही जात के। यानी कि जैसे कार्बन है तो बगल में कार्बन ही होना चाहिए। होता है ना कि एक गोतिया होता है, एक परजात होता है, तो परजात को हमको काउंट नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करेंगे? कार्बन को ही काउंट करेंगे। जैसे मान लो अगर इसमें हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बच्चों? चलो इसमें हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो पहले देखो यहां पर इसे 3 गो हाइड्रोजन छुपा हुआ है। अब देखो यहां पर 2 गो हाइड्रोजन छुपा हुआ है, और यहां पर भी हमारे पास कितना? 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पर जरा ध्यान रखना है, 3 गो हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन बच्चों छुपा हुआ है? 3 हाइड्रोजन छुपा। ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। अब आपको देखना है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमें सिर्फ कार्बन को ही देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना होता है। तो ये देखो यही कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम होगा 1 डिग्री कार्बन। इसको देखो, एक आगे ये वाला और एक पीछे वाला, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देखना है। तो कार्बन एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ, इसलिए ये 2 डिग्री कहलाएगा। हम बताए थे कॉर्नर वाला जितना होता है वो सारे के सारे 1 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्यों? तो चेक कर लो, ये कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से, इसलिए ये कितना कहलाएगा? 1 डिग्री। इसको जरा ध्यान दो, ये यहाँ पर कार्बन, सिर्फ कार्बन को चेक करो, सिर्फ कार्बन को। ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, ये 3 डिग्री होगा। क्यों होगा? इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको चेक करो, तो ये यहाँ से एक जुड़ा हुआ है और एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देना है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? देखो 1 डिग्री की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया। टोटल कितना हो गया? 4। 2 डिग्री की संख्या, तो 2 डिग्री देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, तो टोटल 2 हो गया। 3 डिग्री क्या हुए? तो यहाँ पर है 1 है टोटल। 4 डिग्री एक को गना है तो 0 लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक होमवर्क दे रहे हैं, आप बना के लाइएगा, फिर आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। ये कार्बन है, आपको बना के लाना है, ठीक है। ठीक है, 1 डिग्री की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है? वाट। 2 डिग्री कितना है? 3 डिग्री कार्बन कितना है? 4 डिग्री कार्बन कितना? ये आपको बताना, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। होमवर्क हो गया।
आपको होमवर्क के रूप में बताना है, ऐसे हम बता दे रहे हैं। तो देखो ये 1 डिग्री होगा, यहाँ पर देखो ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ ये 2 डिग्री होगा, इसको जरा ध्यान देखो ऊपर नीचे सभी कार्बन है तो 4 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री। कोना वाला जितना है लास्ट वाला है ना ये 1 डिग्री होगा, अंतिम वाला जो भी होता है वो 1 डिग्री, उसका पड़ोसी एक ही होता है। इसको जरा ध्यान से देखो 1 2 3 ये 3 डिग्री होगा, इसको चेक करो 1 2 3 3 डिग्री होगा, ठीक है ना 3 डिग्री होगा। अच्छा यहाँ पर चेक करना ये 2 डिग्री होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 डिग्री। इस तरह से देखो सभी कार्बन हमने लगा दिया। अब गिन के लगा दो 1 डिग्री क्या हुआ है, 2 डिग्री क्या हुआ है, 3 डिग्री क्या हुआ है और 4 डिग्री कार्बन क्या हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।